अगर दुराने जमात मिलें तो बाकी नमाज जो पहले गुज़र चुकी वो कैसे मुकम्मल करेंगे। आप नमाज में आए हैं, अगर तो क़ियाम गुज़र चुका है, आप रुकू में मिलें या सजदे में मिलें तो आपकी वो रकत नहीं है, चूँकि रकत के कुछ लाजमी अज्जा हैं, क़ियाम है, रुकू है, सजदा है। और क़ियाम की भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वजाहत फरमा दी कि मैक्सिमम या मिनिमम क़ियाम कितना होना चाहिए, सूरतुल फातिहा जिसमें पढ़ी जाए। और अगर कोई फातिहा नहीं पढ़ सका, क़ियाम नहीं कर सका, तो आप जब आते हैं नमाज के लिए तो आप अल्लाहु अकबर करें, रफ़ुल यदैन करें। इमाम अगर क़ियाम की हालत में है तो रफ़ुल यदैन करके क़ियाम कर लें, अगर इमाम रुकू की हालत में है तो ऐसे अल्लाहु अकबर करें तो रुकू में चले जाएं, सजदे में है तो ऐसे अल्लाहु अकबर करके पहले रफ़ुल यदैन करें फिर सजदे में चले जाएं। क्यों? क्योंकि रफ़ुल यदैन के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि बंदा जो नमाज से लेट होते हैं वो आते हैं, इमाम अगर सजदे में भी है ना तो ऐसे रफ़ुल यदैन करेंगे, पहले हाथ बांधेंगे फिर सजदे में जाएंगे। ये दुरुस्त नहीं है।